नमस्कार, मैं हूं मापाल और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फास्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। महिला कमांडो टीम ने कैफे हाउस पर मारा छापा। 3 युवक और 3 युवती संदिग्ध हालत में पकड़े। धौलपुर पुलिस की महिला कमांडो टीम ने आज गुरुवार को एसपी नारायण टोगेस के आदेश पर दोपहर में जगन चौराया धौलपुर स्थित एक कैफे हाउस पर अचानक छापेमारी कार्यवाही की, जहां 3 युवती और 3 युवक संदिग्ध हालत में मिले, जिन्हें टीम पकड़कर कोतवाली थाने ले गई, जहां पूछताछ की गई। महिला कमांडो टीम के प्रभारी महेश सिंह ने बताया कि जरिए मुखबिर सूचना मिली कि जगन चौराहे धौलपुर के पास RJ 11 के नाम से संचालित एक निजी कैफे हाउस में कैबिन नुमा कमरे बना रखे हैं, जिनमें युवक व युवतियों की संदिग्ध स्थिति रहती है। इस पर एसपी नारायण टोगेस के निर्देश के कैफे हाउस में आकस्मिक छापामार कार्यवाही की गई, जहां 3 युवक और 3 युवतियां आपत्तिजनक हालत में मिले, जिन्हें महिला कमांडो की टीम ने कोतवाली थाने में ले जाकर पूछताछ की। इसके बाद युवतियों के परिजनों को बुलाया गया और समझाइश कर परिजनों को सौंप दिया। वहीं तीनों युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई करने वाली महिला कमांडो की टीम में सुलेखा कुशवाहा, संध्या पाठक, हेमलता परमार, सवाना बेबी भगेला, प्रीति परमार आदि शामिल है। नाम है हेमलता परमार, वार्ड नंबर 341। महिला कमांडो टीम से सभी लड़कियाँ 6 लड़कियाँ और ऐसा ये जाकर के उनको हमें सूचना दी गई है इसलिए और से कि यहाँ पर जगन चौराहे के पास में ही ये कैफे खुला हुआ है RJ 11 एक गली में है, जो जहाँ पर हमने मतलब दबिश थी तो पता चला कि वहाँ पर 3 लड़कियाँ और 3 लड़की आपत्तिजनक स्थिति में मिले। उनमें हमने 3 लड़कियों को पकड़ा और वहाँ से हम उनको थाने पर लेकर आए, उनकी कार्रवाई अभी जारी है। उस सूचना पर हमने आकर के दबिश दी तो आकर के 3 लड़का और 3 लड़की आपस में हाथ मिले, उनको लेकर थाने कोतवाली आए। बघेल समाज ने एसपी से की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। बघेल समाज के लोगों ने आज गुरुवार को बड़ी संख्या में एकत्रित होकर पूर्व राज्य मंत्री जगमोहन सिंह बघेल के नेतृत्व में धौलपुर एसपी नारायण टोगेस के नाम एडिशनल एसपी बचन सिंह मीणा को पुलिस अधीक्षक कार्यालय धौलपुर में ज्ञापन सौंपा, जिसमें हत्या का मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया गया कि भीकम सिंह बघेल पुत्र मोहर सिंह उम्र करीब 35 वर्ष निवासी गड़रपुरा बाड़ी को 14 मई 2022 को सुबह 9 बजे श्याम सिंह मीणा घर से जबरन मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले गया था, जिसकी श्याम सिंह मीणा ने अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट की और बेरहमी से हत्या कर दी, जिसमें गणेश, हरिओम, किशन, पदम, बंटी आदि शामिल है, जिनके खिलाफ नामजद पुलिस थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। ज्ञापन में आरोप लगाया है कि 14 मई की रात को आरोपियों ने पीड़ित के घर आकर डराया, धमकाया और अवैध हथियारों से फायरिंग भी की और धमकी देकर गए कि यदि रिपोर्ट कराई तो जान से मार देंगे। घटना के बाद से आरोपी श्याम सिंह मीणा सहित सभी आरोपी फरार है, जिन्हें पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। ज्ञापन में फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में धीमान सिंह, राम लखन, कन्हैया, हरिमोहन आदि बड़ी संख्या में लोग शामिल हैं। तारीख 14/5/2022 की घटना है। सुनीलपुर के पास में गड़ोपुरा गांव में जो मृतक है उसको जो बदमाश स्टाफ के लोग हैं उसको बुला के ले गए और ले जा करके सरमथरा के पास पता नहीं उसको दारू पिलाई है, क्या किया उसको मार ज्ञापन भी दिया है। मेरा नाम श्री राम है, भीकम मेरा भाई है, उसको घर से ले गए सरमथरा, उसको पता नहीं दारू पे आके वे हत्या कर दी है और घर पे आके फायरिंग की है। तो जो 4-5 लोग हैं
उनको पता नहीं है कि क्या है। और एसपी साहब को हम अज्ञापन दे रहे हैं कि वो करें, कार्रवाई करें। पुरानी जमीनी विवाद को लेकर युवक को मारी गोली, युवक घायल। कायस्थपाड़ा मोहल्ला बाड़ी में दिन दहाड़े गोली चलने का मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक के गोली लगी है, जिसे बाड़ी अस्पताल से जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया है, क्योंकि गोली उसके बाएं पैर में फंसी हुई है। घायल युवक का नाम पुनीत समाधिया पुत्र अशोक समाधिया है, जो कायस्थपाड़ा मोहल्ले में बाबू मंदिर के पास रहता है। जानकारी के अनुसार पुनीत समाधिया पुत्र अशोक समाधिया का उनके ही परिवार के सुरेश समाधिया से कोई जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, जिसमें झगड़ा हुआ था और पुनीत समाधिया के पैर में गोली मारी गई। घायल पुनीत समाधिया ने बताया कि वह घर से निकला तो उसे 3 लोगों ने आकर घेर लिया, जिन्होंने पहले उसे डंडों से पीटा और बाद में गोली मारकर भाग गए। पुनीत समाधिया के पिता अशोक समाधिया का कहना है कि उनका परिवार के ही सुरेश समाधिया से जमीन को कोई पुराना विवाद है, जिसमें आरोपियों ने आकर उनके पुत्र पर हमला किया है। घटना की सूचना पुलिस को दे दी है। घर से बाहर निकला था, सुरेश ने पकड़ लिया, जीतू ने पकड़ लिया, छोटे बच्चे ने गौरी ने उसको गोली दे दी। मेरे बच्चे के पैर में गोली लगी है। क्या नाम है लड़के का? लड़के का पुनीत नाम है लड़के का, मेरा नाम अशोक है। कायस्थपाड़ा बाबू मंदिर के पास इसके पैर 12 मीटर चल रहा था, वो मीटर है और कोई मैटर नहीं है। अब कोई मैटर नहीं, तो बिना फालतू गोली दिया है, वो कितनी मीटर चल रहा है और कोई बात नहीं। अब तो बेफालतू की गोली दी घर से निकलती घर से निकलती। कुछ नहीं, मैं घर पर खड़ा था और अचानक में तीनों बाप बेटा आए और एक ने कहा कि जाएगा डंडा दे, दूसरे ने हाथ पकड़ ली, तीसरे ने गोली दे दी। सुरेश ने कहा ऊपर डंडा दे और जीतू ने हाथ पकड़ ली और गौरी ने बगल से छुपके गोली दे दी। कौन सी आई घटना है? ये कायस्थपाड़ी की घटना है, बाबू मंदिर के पास की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुनीत है। एक दो छात्रों के अच्छे प्रतिशत देखकर भ्रमित ना हो अभिभावक। देखे पूरा परीक्षा परिणाम। धौलपुर में गोविंद पब्लिक स्कूल ही है श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय, जिसके अधिकांश छात्र छात्राओं के विज्ञान और वाणिज्य वर्ग में 80% से अधिक अंक, कई के 90% से भी अधिक अंक। विज्ञान वर्ग में उमेश मीणा ने 95%, श्वेता त्यागी 93, गुंजन पाठक, देवांश रावत के 92, वाणिज्य वर्ग में श्रेयांश जैन ने 91, हिमांशु जैन ने 86, कृतिका जैन ने 83.40% अंक प्राप्त किए हैं। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए गोविंद पब्लिक स्कूल में ही प्रवेश करवाएं। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक संकाय विज्ञान और वाणिज्य वर्ग और कला वर्ग, अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों माध्यमों में अलग अलग संचालित। सुविधाएं: विशाल विद्यालय भवन, बस सुविधा, सबसे बड़ी प्रयोगशाला, हॉस्टल की सुविधा आदि उपलब्ध। प्रवेश प्रारंभ गोविंद पब्लिक स्कूल उच्च माध्यमिक विद्यालय, पता ग्रोथ सेंटर रिको एरिया, ओडेला रोड, धौलपुर। डायरेक्टर कल्याण शर्मा। धौलपुर शहर में ब्रांडेड और सुंदर कपड़ों का एकमात्र शोरूम, जहां आपको मिलेंगे पीटर इंग्लैंड, ली कूपर, ली, मुफ्ती, किलर, पार्क एवेन्यू आदि देश के नामी ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े उचित कीमत पर। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। एडिडास, नाइक व पूमा आदि ब्रांडेड कंपनियों के जूते भी उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम, विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। कुशवाहा समाज के आंदोलन को लेकर वसई नवाब में बैठक संपन्न। वसई नवाब कस्बे के प्रधान गार्डन में गुरुवार को कुशवाहा समाज की बैठक का आयोजन किया गया। पूर्व प्रधान प्रतिनिधि रामहेत कुशवाहा के नेतृत्व में आयोजित हुई बैठक के दौरान समाज के दर्जनों लोग मौजूद रहे, जिसमें 12% आरक्षण की मांग को लेकर चर्चा हुई। पूर्व प्रधान प्रतिनिधि रामहेतु कुशवाहा ने कहा कि कुशवाहा व माली समाज की ओर से सरकार से 12% आरक्षण की मांग की जा रही है, जिसको लेकर अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए 12 जून को भरतपुर जिले के नदवई तहसील के गांव नादोरा से महा आंदोलन का आगाज किया जा रहा है।
आरक्षण की मांग को लेकर शुरू किए गए महा आंदोलन में राजस्थान भर से कुशवाहा, माली, साक्य आदि समाज के लोग मौजूद रहेंगे, जिसको लेकर अधिक से अधिक संख्या में लोगों से आंदोलन में शामिल होने के लिए आह्वान करते हुए आंदोलन को सफल बनाने की रणनीति तैयार की गई। इस मौके पर देवी सिंह कुशवाहा, पूर्व सरपंच सुंदर सिंह कुशवाहा, जिला परिषद सदस्य परमल कुशवाहा, भूदेव कुशवाहा, सुखवेंद्र कुशवाहा, जयप्रकाश कुशवाहा, राजाराम सरपंच सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मैं रामेश कुशवाहा, पूर्व प्रधान धौलपुर। आज प्रधान गार्डन में आरक्षण को लेकर के कुशवाहा समाज की बैठक रखी गई, जिसमें सभी क्षेत्रवासी उपस्थित हुए। 12 तारीख को भरतपुर जिले के नदवई तहसील में अरदवा गांव के पास महा आंदोलन होने जा रहा है। उसके संदर्भ में सभी से वार्ता हुई और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में महा आंदोलन भाग लेने के लिए सबसे निवेदन किया गया, जिससे अपना आरक्षण सफल हो और बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। हमारी जो 12% की मांग है, इसके लिए हमने सभी कुशवाहा समाज के लोगों से अपील की और हम ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँच करके हम सब भाग लेंगे। मानसिक अवसाद में चल रहे दिव्यांग युवक ने लगाई फांसी। जिले के सैपो थाना इलाके के तसीमो गांव में संदिग्ध परिस्थितियों के चलते एक दिव्यांग युवक ने फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। बताया गया कि कोलारी थाना क्षेत्र की एक महिला के परिजनों की ओर से पीड़ित परिवारीजनों पर दबाव बनाया जा रहा था। इसी के चलते युवक ने अवसाद में आकर आत्महत्या कर लेने की बात सामने आ रही है। परिजनों को गुरुवार सुबह जागने पर घटना का पता चला तो वे हक्के बक्के रह गए। तभी घटना की सूचना थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंच शव को कब्जे में लिया और सीएससी सैपो पर मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मृतक रणवीर पुत्र राजवीर कुशवाहा निवासी ढाई तसीमो गांव का निवासी था। मृतक के पिता राजवीर पुत्र निहाल सिंह कुशवाहा की ओर से पुलिस में दी गई तहरीर में बताया है कि करीब 15 दिन पूर्व शाहपुर गांव निवासी एक व्यक्ति ने एक महिला को भगा ले जाने का आरोप लगाया था, जिसके चलते रणवीर मानसिक अवसाद में था। मृतक के पिता की ओर से पूरे मामले को लेकर कार्यवाही करते हुए उचित न्याय दिलाने की मांग की है। थाना प्रभारी परमजीत सिंह पटेल ने बताया कि पीड़ित की ओर से दी गई तहरीर पर मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फर्स्ट ट्रैक की खबर का हुआ असर। शिक्षा विभाग में 14 लाख का फर्जीवाड़ा मामले में 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में फर्जी बिल उठाकर भ्रष्टाचार करने का बड़ा मामला धौलपुर जिले की जनता के लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक द्वारा प्रमुखता से प्रसारित करने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है और अधिकारियों ने जांच कमेटी गठित की है। धौलपुर के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मुकेश कुमार गर्ग ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। इसे लेकर 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई है, जिसमें एक डीईओ रैंक का अधिकारी भी शामिल है। कमेटी को 1 सप्ताह में पूरे मामले की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट मिलने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय बाड़ी में लेखा शाखा से जुड़े वरिष्ठ सहायक कृष्ण कुमार भटेले द्वारा कार्यालय के राज्य कोष समसा से वेतन एरियर के नाम पर फर्जी तरीके से 3 बिल उठाए गए हैं, जो करीबन 14 लाख रुपए की राशि के हैं। इन बिलों का भुगतान करने के लिए न तो उसने सहायक लेखा अधिकारी को बिल प्रस्तुत किया और न ही उच्च अधिकारियों को जानकारी दी। इसी के चलते मामला प्रकाश में आने के बाद मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दाऊदयाल शर्मा ने आरोपी वरिष्ठ सहायक को नोटिस जारी किया है, लेकिन आरोपी ने नोटिस का जवाब नहीं दिया है। वहीं इस मामले की खबर प्रकाशित होने के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी हरकत में आ गए और जांच कमेटी गठित कर दी है, जिससे अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
जनसुनवाई में अस्पताल की शिकायत आई तो तुरंत भेजा जांच दल। जनसुनवाई के दौरान सख्त दिखे बाड़ी एसडीएम, जनता की समस्याओं का समाधान करने के दिए निर्देश। बाड़ी उपखंड मुख्यालय पर आज गुरुवार को मासिक जनसुनवाई बैठक का आयोजन पंचायत समिति बाड़ी के वीडियो कॉन्फ्रेंस रूप में किया गया। बाड़ी उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली कि पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मासिक जनसुनवाई बैठक को कुछ अधिकारियों ने देखा और उपखंड अधिकारी को दिशा निर्देश भी जारी किए। ऐसे में जनसुनवाई बैठक के दौरान आई समस्याओं को लेकर उपखंड अधिकारी ने एक मॉनिटरिंग टीम का गठन भी किया, जो लगातार लिस्ट के अनुसार जांच करेगी और सभी समस्याओं का समाधान 1 महीने के अंदर हो जाए, इसके प्रयास रहेंगे। उपखंड अधिकारी ने बताया कि जनसुनवाई बैठक में वैसे तो बिजली, पानी, सड़क आदि आम समस्याएं ही सामने आई हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या अस्पताल को लेकर लोगों द्वारा रखी गई। ऐसे में प्रशासन ने तुरंत मौके पर ही तहसीलदार गिरधर मीणा को अस्पताल भेजकर वास्तविक हालात का पता लगवाया है और अस्पताल प्रशासन को भी यह निर्देश दिए हैं कि भीषण गर्मी के दौर में कम से कम पंखे और कूलर सही चलने चाहिए। मौका निरीक्षण के दौरान अस्पताल में कई पंखे बंद मिले और कई पंखे गायब। इसको लेकर शाम तक व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि जनसुनवाई बैठक में जो भी समस्याएं हैं उनमें बिजली, पानी को प्राथमिकता से लेते हुए दूर कराया जा रहा है। इस बैठक में वीडियो रामजीत सिंह के साथ अन्य विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। नमस्कार दोस्तों, अब पढ़ाई के साथ नौकरी की गारंटी। धौलपुर शहर में 100% रोजगार देने वाला कॉलेज श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट। यहाँ होटल मैनेजमेंट के कई कोर्सेज कराए जाते हैं। इसे करने के बाद आपको 5 स्टार होटल में नौकरी दिलाने की गारंटी। वर्ष 2015 से अब तक छात्रों को 100% दिलाई नौकरी। छात्रों को नौकरी दिलाकर उनका शानदार करियर बनाना संस्थान का मुख्य उद्देश्य। हमारे छात्र फेमोन, रेडिसन ब्लू, रामाडा होटल, सायाजी, आईटीसी फॉर्च्यून, सामोद ग्रुप सहित अन्य 5 स्टार होटल में नौकरी कर रहे हैं। आप भी आइए और लीजिए एडमिशन तथा रोजगार पाकर संवारे अपना भविष्य। श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, धौलपुर। पता लवानिया मैरिज होम, सैपो रोड, धौलपुर, राजस्थान। फर्नीचर पर धौलपुर जिले में पहली बार विशेष छूट। डबल बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, मार्बल की डाइनिंग टेबल, कुर्सी टेबल, ऑफिसर फर्नीचर, प्लास्टिक फर्नीचर, अलमारी, इंदौरी अलमारी आदि शीशम व सागवान का फर्नीचर आगरा व ग्वालियर से भी सस्ता होलसेल रेट पर हमारे यहाँ मिलता है। माल पसंद आने की व घुन की गारंटी। कोरफोम गद्दों के भी डिस्ट्रीब्यूटर। कोई भी पुराना गद्दा लाओ और नया ले जाओ, एक बार जरूर पधारें। फ्रंट लाइन होम फर्नीचर शोरूम, पता वैल्यू प्लस बिल्डिंग के ऊपर 132 kb, बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। टेम्पो और बाइक की भिड़ंत में एक की मौत, महिला सहित 3 घायल। धौलपुर जिले के दिहोली थाना इलाके के कछियारा के सिकरवार का अड्डा के पास बुधवार देर शाम को टेम्पो और बाइक में आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई तथा 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मृतक के शव को जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया तथा सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। बताया जा रहा है कि यहां से गंभीर रूप से घायल हुई मृतक की पत्नी को इलाज के लिए रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार कछियारा के सिकरवार का अड्डा के पास टेम्पो और बाइक में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में वीरेंद्र पुत्र गणपति निवासी गोपालपुरा की मृत्यु हो गई। वहीं उसकी पत्नी राजेश्वरी, मंजेश व संजय घायल हो गए, जिनमें से राजेश्वरी की हालत गंभीर बताई जा रही है। आज गुरुवार सुबह पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। थाना दिहोली अंतर्गत सिकरवार के अड्डा गुनपुर रोड पर
कल शाम को 6 बजे के करीब एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें 4 व्यक्तियों एक्सीडेंट हुआ था। उसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मृत्यु हो गई और 3 घायल हैं। एक व्यक्ति जिसका पोस्टमार्टम कराकर बाद पोस्टमार्टम सुपुर्द परिजनों को लाश सुपुर्द कर दी गई। ट्रैक्टर पलटने से एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र में आगरा मुंबई हाईवे पर आज गुरुवार सुबह ट्रैक्टर पलट गया, जिससे एक युवक की मौत हो गई, जबकि हादसे में दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। निहालगंज थाना इलाके की ओडेला रोड चौकी प्रभारी अशोक सिकरवार ने बताया कि गुरुवार सुबह भमरोली गांव के 2 युवक सरनाम पुत्र बलवीर और हरेंद्र पुत्र रामनाथ ट्रैक्टर लेकर खाद लेने के लिए गांव से मनिया जा रहे थे। रास्ते में कैथरी होटल के पास ट्रैक्टर का अचानक पहिया निकल गया, जिससे ट्रैक्टर असंतुलित होकर पलट गया, जिससे दोनों युवक ड्राइवर पर जा गिरे। इस हादसे में सरनाम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हरेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों को जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया, जहां गंभीर रूप से घायल युवक को ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराने के बाद मृतक युवक को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया। आज रात की सुबह 4:30 बजे की घटना है कि एक ट्रैक्टर जसवंत की कोठी के सामने हाईवे पर पलट गया था, जिसमें एक लड़का जिसकी उम्र करीब 22 साल, नाम सन्नाम पुत्र बलवीर सिंह, जाति गुजर, निवासी भमरोली की मृत्यु हो गई है, जिसकी लाश सदर अस्पताल धौलपुर में रखी हुई है, जिसका पंचनामा कार्रवाई की जा रही है। गंगा दशहरा पर श्रद्धालुओं ने तीर्थराज मचकुंड में लगाई डुबकी। गंगा दशहरा के अवसर पर आज गुरुवार को श्रद्धालुओं ने तीर्थराज मचकुंड धौलपुर में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ कमाया। तीर्थराज मचकुंड में स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने मचकुंड तट पर ही मंदिरों में पूजा अर्चना कर दान दक्षिणा देकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। घाट पर पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा का त्योहार मनाया जाता है। पंडितों के अनुसार इस दिन मचकुंड में स्नान करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इसी दिन गंगा जी का अवतरण हुआ था, तभी से लोग इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व मानते हैं। गुरुवार को गंगा दशहरा का पावन पर्व श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। इस दौरान लोगों ने मचकुंड में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ अर्जित किया। सुबह से ही लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। भीड़ भाड़ और जाम से बचने के लिए सुबह सवेरे ही अपने घरों से निकले और कुछ श्रद्धालुओं ने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया। इसके बाद से श्रद्धालुओं का तट पर आना जाना लगा रहा। श्रद्धालुओं ने स्नान कर मंदिरों में पूजा अर्चना करते हुए और सूर्य देव को अर्घ्य देकर परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद पंडितों और साधुओं को आटा, चावल, उड़द, गुड़, शरबत व पंखे आदि श्रद्धानुसार दान तथा दक्षिणा देकर पुण्य लाभ अर्जित किया। मुस्लिम समाजवादी ने नुपुर शर्मा की टिप्पणी को लेकर एसडीएम को दिया ज्ञापन, कठोर कार्रवाई की मांग। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में गुरुवार को मुस्लिम समाज के अध्यक्ष सैफ शहीद खान के नेतृत्व में नुपुर शर्मा के बयान पर नाराजगी और गुस्सा जाहिर किया। साथ ही राष्ट्रपति के नाम बाड़ी उप जिला कलेक्टर राधेश्याम मीणा को पंचायत समिति में जनसुनवाई के दौरान ज्ञापन दिया गया, जिसमें बाड़ी मुस्लिम समाज के अध्यक्ष सैफ शहीद खान और मोहम्मद साबिर सैफ इरशाद अहमद ने बताया कि भाजपा की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा टीवी चैनल पर एक डिबेट शो में इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में अमर्यादित व आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, जिसका पूरे देश भर और विदेशों में भी विरोध किया जा रहा है। नुपुर शर्मा के इस बयान पर मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। वह नुपुर शर्मा द्वारा धर्म विशेष के विरुद्ध आपत्तिजनक बयान देकर भारतीय संविधान का उल्लंघन किया गया है। उस निंदनीय टिप्पणी का मुस्लिम समाज घोर निंदा करता है। भारत का संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।
किसी भी धर्म के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करना या धार्मिक भावनाओं को आहत करना कानूनी अपराध है। भारत देश हमेशा से ही हिंदू मुस्लिम तहजीब और भाईचारे का प्रतीक रहा है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व इस भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश करते रहते हैं। मुस्लिम समाज पार्टी ने ज्ञापन में राष्ट्रपति से जल्द भाजपा की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर जेल भेजने की मांग की है। इस मौके पर हाजी निजाम, मोहम्मद शफीक, यूसुफ सरदार, मकबूल गौरी, जुबेर पठान, सईद उस्मानी, जहीर चौधरी, अंसार खान, आबिद अली, लॉन्स जिम, पार्षद प्रतिनिधि नासिर खान, हमीद खान आदि मौजूद रहे। अब प्रत्येक एंड्रॉयड मोबाइल की खरीद पर पाएं निश्चित आकर्षक उपहार। आधार कार्ड लाओ और नया मोबाइल ले जाओ, वो भी आसान किस्तों में। हमारे यहाँ सैमसंग, वनप्लस, वीवो, ओप्पो, रियलमी, इन्फिनिक्स आदि सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलते हैं। इसके अलावा पावर बैंक, ब्लूटूथ सहित सभी प्रकार की मोबाइल की एसेसरीज भी मिलती हैं। एक बार जरूर पधारें श्री राम मोबाइल, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीबाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। मकान का ताला तोड़कर बाइक सहित अन्य घरेलू सामान चुरा ले गए चोर। बसेड़ी क्षेत्र के गांव हरजूपरा स्थित प्रजापति मोहल्ला में बुधवार देर रात एक मकान के ताले तोड़कर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। घटना की जानकारी जब ग्रामीणों को सुबह हुई तो उन्होंने इसकी सूचना मकान के गृह स्वामी और पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण किया। हरजूपरा सरपंच अजय गौड़ ने बताया कि पीड़ित सुंदरपाल पुत्र चिंजाराम उर्फ गंगोली अपनी पत्नी के साथ करीब एक माह पूर्व हैदराबाद में मजदूरी का कार्य करने गया था। बुधवार देर रात अज्ञात चोरों ने मेन गेट का दरवाजा पर लगे ताले को तोड़कर अंदर प्रवेश किया। अज्ञात चोर घर में से एक मोटरसाइकिल, एक LED टीवी, कपड़ा सिलने की मशीन सहित अन्य घरेलू सामान चोरी कर ले गए हैं। सरपंच ने बताया कि पीड़ित के हैदराबाद के आने के बाद ही चोरी हुए अन्य सामान का पता चल सकेगा। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। मैं सरपंच अजय गौड़, ग्राम पंचायत हरजूपरा। सुबह सुंदरपाल सनौप चिंजाराम उर्फ गंगोली के घर पर चोरी हुई थी। उसने सुबह पड़ोसियों से जानकारी लेकर मुझे फ़ोन किया। मैंने वहां पर जाके मौका मुआयना किया तथा थाने से पुलिस भी आई। पुलिस ने मौका मुआयना किया है। अज्ञात चोरों ने उसके घर से LED, उसकी बाइक और कपड़ा सिलनी मशीन आदि कई सामान उनके चोरी हुए हैं और जो राशि या कुछ चोरी हुई है वो आकर के सुंदरपाल अपनी जानकारी में देगा। धन्यवाद। खेत के बंटवारे को लेकर छोटे भाई ने पुत्रों के साथ मिलकर किया बड़े भाई पर हमला। बाड़ी उपखंड के सदर थाना क्षेत्र के कुआखेड़ा गांव में पिता के खेत का बंटवारा न होने के कारण 3 भाइयों के बीच खूनी संघर्ष का कारण बन गया। ऐसे में सबसे छोटे भाई ने अपने बेटों के साथ मिलकर 2 सगे भाइयों पर हमला कर दिया, जिसमें दोनों बड़े भाई घायल हुए हैं। घायलों को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सदर थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है। घटना में घायल हुए रामेश्वर पुत्र देवी सिंह ने बताया कि वह बुधवार की शाम अपने बड़े भाई बच्चू सिंह के साथ घर पर बैठा हुआ था। अचानक सूचना मिली कि सबसे छोटे भाई जगदीश और उसके पुत्रों ने उसके बेटों को पत्थर से मार दिया है, जिसमें सिर में चोट आई है। ऐसे में जब उसने देखने जाने लगे तो छोटा भाई जगदीश अपने पुत्रों के साथ घर पर आ धमका और उसने लाठी डंडों फरसों से उन पर भी हमला बोल दिया। इस हमले में रामेश्वर के शरीर में कई स्थानों पर चोटें आई हैं और हाथ फ्रैक्चर हुआ है। वहीं बच्चू सिंह की नाक पर गंभीर चोट है। ऐसे में दोनों घायलों और उनके पुत्रों को बाड़ी अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल धौलपुर के लिए रेफर किया गया।
मामले को लेकर सदर थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह राजावत ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला पुराने जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ है। तहरीर आने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। माता आद्य महालक्ष्मी जन आशीर्वाद यात्रा का हाड़ौती में प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग करेंगे शुभारंभ। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन द्वारा भारतवर्ष में निकाली जा रही माता आद्य महालक्ष्मी जन आशीर्वाद यात्रा शुक्रवार को हाड़ौती में वारा जिले की अंता तहसील से प्रारंभ होगी। यात्रा को सम्मेलन के पूर्व राजस्थान के धौलपुर निवासी प्रदेश अध्यक्ष व कांग्रेस के मुख्य अतिथि गिरीश कुमार गर्ग हरी झंडी दिखाकर हाड़ौती भ्रमण के लिए रवाना करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अशोक कारोलिया जिला अध्यक्ष वारा करेंगे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में दामोदर लाल अग्रवाल प्रदेश महामंत्री शनमत हरकारा, युवा प्रदेश अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल जिला अध्यक्ष कोटा, राजेश कुमार गर्ग प्रदेश युवा उपाध्यक्ष मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष गिरीश कुमार गर्ग ने बताया कि अग्रवंश की जन्मस्थली अग्रोहा धाम हरियाणा से 18 रथों में सवार होकर कुलदेवी आद्य महालक्ष्मी जन आशीर्वाद यात्रा पूरे भारत वर्ष में भ्रमण कर रही है। ये यात्राएं पिछली दीपावली से विधि विधान से पूजन होकर निकाली जा रही हैं। राजस्थान में यह यात्रा पूर्वी राजस्थान के सिंहद्वार रणछोड़ नगरी धौलपुर से 29 दिसंबर 2021 सोमवार को प्रारंभ होकर विभिन्न शहरों, गांवों, कई जिलों में भ्रमण करते हुए हाड़ौती में 10 जून को अंता जिला वारा में प्रवेश करेगी, जो कि हाड़ौती के 12, कोटा, झालावाड़, बूंदी जिलों के सभी नगर ग्रामों में भ्रमण करते हुए आगे जाएगी। अज्ञात बदमाश मोबाइल पर मांग रहा रंगदारी, नहीं देने पर जान से मारने की धमकी। बेटी को भी उठाकर ले जाने की दे रहा है धमकी, पीड़ित ने कराया मुकदमा दर्ज। करीब 1 माह से चर्चा में चल रहे धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में लगातार अजीबोगरीब मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला फिर सामने आया है, जिसमें एक अज्ञात बदमाश ने मोबाइल पर फोन कर एक व्यक्ति को रंगदारी की मांग की है और रंगदारी नहीं देने पर उसे जान से मारने की धमकी दी है। साथ ही कॉलेज में पढ़ रही उसकी पुत्री को सरेराह उठाने की भी धमकी दे डाली है। बदमाश की धमकी से पीड़ित और उसका परिवार दहशत में है। घटना से पीड़ित व्यक्ति ने कोतवाली थाना पुलिस बाड़ी में रिपोर्ट दी है। पुलिस ने अज्ञात बदमाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। वाड़ी कस्बे के गर्ल्स स्कूल के सामने रहने वाले पीड़ित हरेश कुमार अग्रवाल पुत्र रामजी लाल ने पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया है कि उसके मोबाइल नंबरों पर 10-15 दिन से अज्ञात बदमाश फोन कर रंगदारी की मांग कर रहा है और रंगदारी नहीं देने पर उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। साथ ही कॉलेज में पढ़ रही उसकी पुत्री को सरेराह उठाने की भी धमकी दे रहा है। पीड़ित ने रिपोर्ट में बताया है कि 2 जून 2022 को दोपहर में अज्ञात बदमाश ने मोबाइल पर फोन कर धमकी दी कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब अंजाम भुगतने को तैयार हो जाओ। कोतवाली बाड़ी के प्रभारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि पीड़ित हरेश कुमार अग्रवाल ने बाड़ी थाने में उपस्थित होकर अज्ञात बदमाश के खिलाफ एक तहरीर दी है, जिस पर पुलिस ने अज्ञात बदमाश के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मामला ये है कि साहब मैं फल की तो ढकेल लगाता हूँ, गरीब आदमी हूँ और मुझे कोई कॉल आते हैं, बार बार मुझे धमकी देते हैं। मुझसे पैसे भी मांगने की कोशिश की है उन्होंने, पता नहीं किस बात के पैसे मांगते हैं। कभी कहते हैं वो कि आपकी बच्ची को हम परेशान करेंगे, हमारी बच्ची कॉलेज जाती है, बोले कॉलेज से हम उठा के ले जाएंगे, फिर आप क्या करोगे, ये पता नहीं चलता कौन है। और मैं कई बार फोन से हमने उससे कहा भी भाई ऐसी क्या बात है हमें। Dholpur's prestigious educational institute, EVM Convent School and Kids International Play School, which have best quality education, modern technique, durable infrastructure, spectacular classrooms, library and well-equipped labs, disciplinary environment, NCC and Scouts facility. EVM Convent School provide not only the education, rather provide culture to the children. It provide capability to solve real-world problems with cultured, progressive and innovative students. With best faculties, CBSE affiliated school, EVM Convent School and Kids International Play School, equipped with fully AC and smart class, Khantagar Road, Dholpur, admission open. गंगा दशहरा के पावन पर्व पर सरपंच ने किया पानी की टंकी का भूमि पूजन।
गंगा दशहरा के पावन पर्व पर ग्राम पंचायत सखवारा के सरपंच मुकेश रावत के अथक प्रयासों से वर्षों से चली आ रही मीठे पानी की समस्या का समाधान होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके तहत आज गुरुवार को पानी की टंकी का भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर सरपंच मुकेश रावत, ग्राम विकास अधिकारी संजय, उप सरपंच प्रतिनिधि सुरेश शर्मा, पूर्व सरपंच मेघ सिंह कुशवाहा, पूर्व वार्ड पंच कृष्ण कुमार रावत, भूरा पटेल, किरोरी लाल शर्मा, रामनाथ रावत, कैलाशी शर्मा आदि ग्रामीण उपस्थित रहे। आचार्य जगदीश माधव ने विधि विधान से पूजा अर्चना करवाई। पवन शर्मा ने संभाला बसेड़ी नादनपुर सर्किल के फॉरेस्ट पथ का पदभार। उप वन संरक्षक धौलपुर तथा क्षेत्रीय वन अधिकारी बाड़ी द्वारा पवन शर्मा को बसेड़ी नादनपुर सर्किल के फॉरेस्ट के पद पर पदस्थापन किया गया है। आदेशों की पालना करते हुए पवन शर्मा द्वारा सहायक वन संरक्षक धौलपुर विजय पाल मीणा की उपस्थिति में पदभार ग्रहण कर लिया है। पवन शर्मा फॉरेस्टर ने बताया कि मुख्यमंत्री के बजट भाषण की महत्वपूर्ण योजना घर घर औषधि योजना के प्रथम चरण में संपूर्ण जिले में प्रथम पायदान पर रहने के फलस्वरूप यह जिम्मेदारी दी गई है। सरकार ने, शासन ने तथा डिपार्टमेंट ने जो बड़ी जिम्मेदारी दी है उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ इसके पीछे का मुख्य कारण यह रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बजट भाषण की जो महत्वपूर्ण योजना थी घर घर औषधि योजना, उसमें हमने देर रात मेहनत की। साथ ही बेहतर प्रशासनिक समन्वय के चलते हम उस योजना में पूरे धौलपुर जिले में प्रथम पायदान पर रहे थे। इस बार जो बड़ी जिम्मेदारी दी है तो हमारा पहला ध्येय या मुख्य उद्देश्य यह रहेगा इलीगल एनक्रोचमेंट, इलीगल माइनिंग, उस पर प्रभावी नियंत्रण करना, साथ ही साथ वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा करना हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। त्यागी समाज धौलपुर ने श्रद्धा और भक्ति से मनाई जनक महर्षि गालब की जयंती। त्यागी समाज धौलपुर द्वारा समाज के जनक महर्षि गालब की जयंती कार्यक्रम त्यागी छात्रावास ओड़िला रोड पर समाज के अध्यक्ष जगदीश प्रसाद त्यागी की अध्यक्षता में श्रद्धा और भक्ति से आनंद पूर्वक मनाई गई। सर्वप्रथम महर्षि गालब जी की मूर्ति का पंचामृत अभिषेक कर नवीन वस्त्र श्रृंगार धारण कराया गया एवं विशेष पूजा अर्चना कर आरती की गई। कार्यक्रम में शिक्षाविद वीरेंद्र त्यागी ने कहा कि महर्षि गालब का जन्म गंगा दशहरा के दिन हुआ था। आज ही के दिन मां गंगा स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर अवतरित हुए। सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाने के लिए, दान पुण्य और मोक्ष प्राप्ति के लिए विशेष पूजा अर्चना की जाती है। महासभा के पूर्व महामंत्री दिनेश त्यागी ने कहा कि जयपुर में गलता तीर्थ महर्षि गालब जी की तपोस्थली रही है। अरावली की पहाड़ियों के बीच में से तपोस्थली पहुंचते ही वहां की शांति आपको अंदर तक छू लेती है। वहां पहुंचकर आपको एक दिव्य अनुभूति होगी। बहादुर सिंह ने कहा कि मान्यता है कि सतयुग में गालब ऋषि ने यहाँ तपस्या की थी और गंगा की धारा को यहाँ तक लेकर आए थे। आज भी यहाँ अज्ञात स्रोत से लगाकर पानी बहता रहता है। महामंत्री विजय त्यागी ने कहा कि अपने दुर्ग, किले और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध ग्वालियर शहर भी गालब ऋषि की तपोभूमि के रूप में जाना जाता है। जयंती कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट अनंत राम त्यागी, महासभा के उपाध्यक्ष बहादुर सिंह त्यागी, जिला उपाध्यक्ष विजेंद्र सिंह त्यागी, जिला महामंत्री विजय त्यागी, उपाध्यक्ष रूप सिंह त्यागी, विनोद कुमार त्यागी आदि उपस्थित रहे। पेच वाले हनुमान जी मंदिर धौलपुर पर की गई राधा कृष्ण जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। श्री 1008 श्री पेच वाले हनुमान जी महाराज मंदिर पर आज गुरुवार को गंगा दशहरा के अवसर पर राधा कृष्ण जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। पुजारी लोकेश त्रिपाठी, रामनिवास शास्त्री, सुरेश पंडित, योगेश शास्त्री के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा को विधि विधान से पूजा अर्चना कर और मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न कराया गया। साथ ही संत जन को भोजन कराया गया। इस अवसर पर संत बलराम दास, रामदास, हनुमान दास, गोपाल त्रिपाठी, बंटू गर्ग, राजेंद्र भगेला, शाकिर शर्मा, तरुण त्रिपाठी, काना शर्मा, मुकेश सर, रामराज त्रिपाठी, दुर्गेश सिंगल, अरुण त्रिपाठी आदि भक्त मौजूद रहे।
अमित सिंह चाहर को मिली पीएचडी की उपाधि। धौलपुर शहर के अमित सिंह चाहर को राजस्थान विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान विभाग ने उनके शोध कार्य के लिए पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई है। नारायण कॉलोनी धौलपुर निवासी अमित सिंह चाहर पुत्र तेजपाल सिंह ने बताया कि राजस्थान विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान विभाग ने शोध कार्य विषय यूनियन स्टेट रिलेशंस प्लानिंग कमीशन के लिए यह पीएचडी की उपाधि दी गई है। आपको बता दें कि अमित सिंह चाहर वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुम्हेरी सैपू में शिक्षक के पद पर कार्यरत है। उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी की रिटायर्ड गाइड डॉक्टर मंजू कुमारी जैन के मार्गदर्शन में यह उपाधि प्राप्त की है। भागवत सप्ताह में भगवान राम और कृष्ण जन्म सहित सुनाई कई कथाएं। ग्राम नरसिंहपुर में राजूपुरा तहसील बसेड़ी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में वृंदावन से आए रामकृष्ण महाराज ने चतुर्थ दिवस की कथा का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया। कथा में राम जन्म, राम जी का विवाह और कृष्ण जन्म, राजा भागीरथ द्वारा गंगा मैया को प्रसन्न करना, शिव जी की जटा आदि की कथाएं सुनाई गई। राम जानकी विवाह में भगवान राम ने शिव जी का धनुष तोड़ा और जानकी जी की साथ भगवान की बरमाला, रामकृष्ण हरि हरि नाम की चर्चा आदि का भागवत कथा में वर्णन किया गया। जवाहर नवोदय विद्यालय धौलपुर के कक्षा 9 में चयनित परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम घोषित। जवाहर नवोदय विद्यालय धौलपुर के कक्षा 9 वर्ष 2021 से 22 में चयनित परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम नवोदय विद्यालय समिति द्वारा घोषित कर दिया गया है। प्राचार्य प्रभारी भूपेंद्र शर्मा ने बताया कि कक्षा 9 में चयनित अभ्यर्थी चयन संबंधी प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए विद्यालय के कार्यालय में 11 जून तक सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के मध्य संपर्क करें। रामसागर एवं उर्मिला सागर सिंचाई परियोजना क्षेत्र के कृषक उठाए सोलर परियोजनाओं का लाभ। राज्य में सोलर पंप, फव्वारा एवं बूंद बूंद सिंचाई को सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। सहायक निदेशक उद्यान राकेश कुमार यादव ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा RWSLIP परियोजना के अंतर्गत जिले में चयनित राम सागर बाड़ी एवं उर्मिला सागर धौलपुर सिंचाई परियोजना क्षेत्र के कृषकों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर पर 85 से 90%, सोलर पंप पर 75%, लोटलन मल्चिंग, फर्टिगेशन एवं फोलियर फर्टिलाइजेशन पर 75% एवं महिलाविंग से संबंधित गतिविधियों जैसे HDPE वर्मी, मधुमक्खी पालन एवं प्रसंस्करण इकाई पर परियोजना में 75% सहायता राशि दी जाएगी। परियोजना क्षेत्र के कृषक नजदीकी ई मित्र पर जाकर राज किसान सारथी पोर्टल पर आवेदन में दस्तावेज, नक्शा, गिरदावरी, जमाबंदी, फोटो, आधार कार्ड, जन आधार, बैंक, पासबुक ऑनलाइन करा सकते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फास्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।